विष्णु के अवतारों के बाद त्रेता युग में एक ऐसा क्षण आया जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। यह वही क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई का आरंभ हुआ। यह संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा का प्रतीक था। त्रेता युग का यह युद्ध आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। त्रेता युग का केंद्र बिंदु रामायण, एक ऐसा महाकाव्य जो धर्म, सत्य और मर्यादा की अनमोल शिक्षाएं देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मोड़ था राम रावण युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने अधर्म और अहंकार के अंत की नींव रखी। रावण, लंकापति, वह जिसने अपनी बुद्धि और शक्ति से तीनों लोगों को जीत लिया था, लेकिन उसका अहंकार उसे अधर्म की ओर ले गया। सीता का हरण सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का आरंभ था। श्री राम ने इसे सिर्फ अपने परिवार का विषय नहीं, बल्कि सत्य और न्याय का प्रश्न बनाया। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं था, यह धर्म की सेना और अधर्म की ताकतों के बीच का संग्राम था। वानर सेना ने अपनी भक्ति और समर्पण से धर्म की लड़ाई में योगदान दिया। युद्ध के मैदान में रावण की शक्ति और अजयता स्पष्ट थी, लेकिन राम के हर तीर में सत्य और न्याय की ऊर्जा थी। जब रावण ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, तब देवताओं ने श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किया। यह क्षण दर्शाता है कि जब सत्य खतरे में होता है तो सृष्टि स्वयं धर्म के साथ खड़ी हो जाती है। रावण का पतन केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, यह अधर्म, अहंकार और अन्याय की हार थी। यह जीत सत्य और विनम्रता की थी। राम ने न केवल अपनी पत्नी, बल्कि धर्म और मर्यादा को भी वापस स्थापित किया। अयोध्या की धरती पर राम राज्य की शुरुआत हुई, जो सत्य, न्याय और समर्पण का प्रतीक बना। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह हर युग में धर्म, मर्यादा और सत्य की प्रेरणा देती है। राम रावण युद्ध हमें सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी बलशाली हो, अंत में सत्य की ही जीत होती है।